तो सर मेरा क्वेश्चन ये था लाइक आपके जैसे गोल्स वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, देयर आर सम गोल्स व्हिच आज जो तो छोटे होते हैं, लाइक जो जिनकी टाइम फ्रेम कम होती है वहां पे पूरे हो जाते हैं। और कहीं जो बड़े होते हैं जिसमें लाइक यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड अ लॉट ऑफ बिलीव इन योरसेल्फ, है ना, टू सस्टेन विद इट एंड टू गो रियली रियली टेक इट फॉरवर्ड। तो लाइक आजकल के वर्ल्ड में इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतनी नेगेटिविटी है, इन द मिडल यू स्टार्ट लूजिंग योर ट्रैक, ये अब जितना मर्जी आप शुरू करते हो कुछ टाइम में, योर बिलीफ इज स्ट्रांग, यू कैरी ऑन विद इट, बट इन द मिडल आप बहुत लॉजिकल हो जाते हो, तो क्लैशेस होने लगते हैं आपके लॉजिकल माइंड के विद दैट बिलीफ माइंड। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो भी आप गोल सेटिंग करते हैं वो किस बेस पे करते हैं। अपना आपको लगता है कि मेरे को ये चाहिए। अब वो क्या लग सकता है, वो कुछ भी लग सकता है किसी को भी, राइट। वो ये भी हो सकता है कि आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। दैट कुड बी एनीथिंग। दैट्स योर इमेजिनेशन। कि आप क्या सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं जो आप चाहें। तो वो क्या हो गया, वो हो गई आपकी इमेजिनेशन, जिसको आप कह रहे हैं बिलीफ। अब लॉजिक क्या है कि आप उसको अचीव कैसे करेंगे, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव कैसे करेंगे। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से, बिलीफ या लॉजिक? So I think both should go hand in hand, दोनों important है। believe to start the foundation, and then logic is to be with it, like in the path. लेकिन आप ये देखिए कि जो भी आपका बिलीफ है, अगर वो लॉजिकल नहीं है तो हाउ फार कैन यू गो। जैसे सोचने को हम कुछ भी सोच सकते हैं ना। आप ये भी सोच सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे कि इस वक्त आप हो कनाडा में, तो आप ये सोच सकते हो कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, किसी दूसरी गैलेक्सी में है। उस प्लैनेट पे मैं जाऊंगा, से कुछ ऐसे मिनरल्स लेकर के आऊंगा यहां पर जिसकी बहुत वैल्यू होगी। अब यू बिलीव इट। और कोई बिलीव नहीं करता इस बात पे। आप मेरे से भी कहोगे तो शायद मैं भी हंसने लग जाऊं या और लोग हंसने लग जाएं, वट एवर इट इज। बट यू बिलीव इट। बिलीव तो कुछ भी हो सकता है। बिलीव कुड बी एनीथिंग। बिलीव कुड इवन बी कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं और मेरे साथ में कोई और बैठा हुआ है, मतलब आपके साथ में कोई और बैठा हुआ है जो मुझे नहीं दिख रहा है, बट आप बिलीव करते हैं। सो बिलीव कुड बी एनीथिंग। तो ध्यान से पहले ये हमको समझना है, वॉट एवर योर बिलीव इज, इट मस्ट बी लॉजिकल। अब आप कहेंगे कि यार अगर लॉजिकल है तो लॉजिकली तो मुझे वहां तक का रास्ता पता ही नहीं है कि वो कैसे अचीव होगा। दैट इज नॉट लॉजिक। लॉजिक मीन्स कि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने वो अचीव किया है जो आप करना चाहते हो, तो इसका मतलब वो पॉसिबल तो है। तो लॉजिक का सबसे पहला स्टेप क्या आया कि वो पॉसिबल भी है या नहीं है। तो आप बहुत पास पहुंच जाते हैं उसके, अपने जो गोल है उसके, क्योंकि एटलीस्ट यू नो दैट कि हाँ ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको लॉजिकली ये देखना है कि जो भी आप सोच रहे हैं क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं है। तो अब आप कैसे देखेंगे कि अच्छा मेरे ही तरह का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड या उससे भी कम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लोग निकल करके वहां तक गए हैं जहां तक मैं जाना चाहता हूं, तो इसका मतलब लॉजिकल तो है। इसका मतलब जा तो सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं जो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को खुद को, लेकिन कोई भी उसको सुनता है तो हंसने लग जाता है। दैट मीन्स उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। बहुत लोग ये मतलब निकाल लेते हैं बिलीफ का कि कुछ भी मान लो और उसके लिए कुछ भी करने लग जाओ। जैसे लोगों के अलग अलग तरह के बिलीफ्स होते हैं। बहुत लोगों के कुछ रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं जिसके लिए लोग मरने को तैयार है, मारने को तैयार है। तो क्या वो सही है, क्या वो लॉजिकल है? क्या कोई भी रिलीजन ह्यूमैनिटी से ऊपर हो सकता है? सोचने वाली बात है। रिलीजन ह्यूमंस के लिए है या ह्यूमंस रिलीजन के लिए है? हाँ, तो इस तरह से सोचना होता है कि बिलीफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉजिक। तो लॉजिक का सबसे पहला स्टेप क्या आया, यस इट इज पॉसिबल, दैट इज वन। अब दूसरा है, नाउ यू डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल, बट दैट्स ओके, दैट कैन बी फिगर्ड आउट। उसका रास्ता ही तो निकालना है ना, अरे तो निकाल लेंगे। बट वो भी लॉजिक से ही निकलेगा, वो ऐसे हवा में नहीं निकल जाएगा। लॉजिक क्या मतलब, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको जो भी उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए, मानो कोई स्किल चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक टीम चाहिए या कुछ चाहिए, कोई रिसोर्सेज चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो होना चाहिए ना, तभी तो वो अचीव हो पाएगा जो आप करना चाहते हो। जब कुछ होगा तभी तो कुछ बनेगा। अगर पत्थर की मूर्ति बनानी है तो पत्थर तो होना चाहिए। आपको बिना पत्थर के मैं पत्थर की मूर्ति बना लूंगा, तो बिलीफ तो है बट लॉजिकल नहीं है। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल फैलेसी, यानी कुछ भी हम सोच रहे हैं अपने माइंड में बट दैट अप्रोच इज नॉट प्रैक्टिकल। तो पहले हमको लॉजिक की बाउंड्रीज को वेल डिफाइन करना है। इमेजिनेशन की अपनी जगह है,
यानी बिलीफ की इमेजिनेशन मतलब क्या, जो आपकी करंट रियलिटी से दूर दूर तक मैच नहीं होता है, ऐसा कुछ आप इमेजिन कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पास्ट में लोगों ने वो इमेजिन किया, तभी तो वो अचीव हुआ। किसी और ने नहीं किया इमेजिन, या किया भी तो औरों ने एक्शन नहीं लिया। कुछ लोगों ने इमेजिन भी किया और एक्शन भी लिया उस डायरेक्शन में, और प्रैक्टिकली काम किया, इस वजह से वो अचीव कर पाए। नहीं तो सोचा तो बहुत लोगों ने। ऐसे पंटर लोग बहुत मिल जाएंगे आपको अपने आसपास में, जो आप देखोगे कहोगे कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैंने पहले सोचा था, उसने कर दिया, लेकिन ये तो मेरा आइडिया था। देखते हो ना, ऐसे लोग मिलते हैं ना। उनको बोलो भाई आइडिया से क्या होता है, इमेजिनेशन से क्या होता है, बिलीफ से क्या होता है, किया किसने वो मैटर करता है। उसने किया, तूने नहीं किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये आ गए लॉजिक के स्टेप्स। वन इज वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, देन हाउ इज इट पॉसिबल, दैट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट। तो दोनों ही एरिया लॉजिक का आ गया। इमेजिनेशन चाहिए होती है सिर्फ कुछ ऐसा सोचने के लिए विच मेक्स सेंस। अगेन वहां पे भी लॉजिक आ गया, क्योंकि इफ योर इमेजिनेशन इज नॉट लॉजिकल, तो इमेजिनेशन किसी काम की नहीं है। आप अपने माइंड में कुछ भी सोच रहे हो कि मेरे को प्राइवेट जेट चाहिए, ठीक है चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे पूछूंगा कि उसका लॉजिक क्या है। व्हाई डू यू नीड अ प्राइवेट जेट? इतना पैसा क्यों चाहिए कि आपको प्राइवेट जेट चाहिए? तो आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि हाँ प्राइवेट जेट होगा, वहां पे कंफर्ट होगा, ये होगा वो होगा, तो मैं कहूंगा वो तो नॉर्मल किसी फ्लाइट में आप जाते हो, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो, या प्राइवेट जेट आजकल तो रेंट पे भी मिल जाते हैं। यू कैन हायर अ प्राइवेट जेट, वाई बाय अ प्राइवेट जेट? इतना पैसा चाहिए क्यों है आपको? तो उसको बोलते हैं कि लॉजिक के आगे आपका जो इमेजिनेशन है, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। बट इफ यू से आई नीड फाइनेंशियल फ्रीडम, अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, क्यों चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम? आप कहोगे जिससे ना मेरे पास में बहुत टाइम हो। अच्छा क्या करोगे उस टाइम का? मजे मारूंगा, पार्टी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो लॉजिकली वो डिसीजन साउंड नहीं है, क्योंकि जहां मजे मारने लग गए, यानी कि सेंसरी प्लेजर्स में इंडल्ज हो गए, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर जितना मर्जी पैसा हो आपके पास में, वो किसी काम का नहीं है। ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा आपने, मीनिंगलेसली, पर्पसलेसली बस चले चले जा रहे हैं लाइफ में, कुछ होश नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो कुछ टाइम तक तो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ टाइम बाद में बहुत बोरिंग हो जाता है, और ऐसे लोग अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो वो एक शैलो बिलीफ है, वो एक ऐसा बिलीफ है जो औरों को देख करके आपके अंदर आ रहा है। किसी को देखा, किसी मिलेनियर को, बिलेनियर को, उसका लाइफस्टाइल को देखा और बोला मुझे भी वही बनना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्यों बनना है भाई आपको? हो सकता है वो बंदा जो बना, उसने सोचा ही नहीं था बिलेनियर बनने का या मिलेनियर बनने का, वो बन गया। क्यों? क्योंकि ही वॉज पैशनेट अबाउट द वर्क दैट ही वॉज डूइंग। बट आपको काम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, आपको तो इंटरेस्ट है मिलेनियर में, बिलेनियर में, तो फंस गए। ये तो लॉजिकली साउंड नहीं है आर्ग्यूमेंट। Whatever decisions you are making, it must be practical, it must be scientific. So your argument must be logically sound, always.